तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके सामने आ गया हूं विलोपन विधि लेकर। विलोपन विधि को कैसे बनाया जाता है, कौन से समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो आइए आज हम सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि बनाने का तरीका जानेंगे। सवाल को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ समीकरण को देखेंगे और उसी से विलोपन विधि बनाना सीखेंगे। जब हम विलोपन विधि बनाना सीख जाएंगे तो सवाल चाहे कैसा भी हो, कुछ भी कहे, वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी इल्तिजा है, दरखास्त है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको फिर एक बार बता दूं कि ये मैं विलोपन विधि आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, विलोपन विधि, और यहां पर क्या है, पूरा है विलोपन विधि, समझे। तो विलोपन विधि बनाने का जो रूल होता है वो ये है कि या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में ये था कि या समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना, लेकिन इसमें क्या है, या तो आप समीकरण 1 का x और समीकरण 2 का x बराबर कीजिए या इन दोनों का y बराबर कीजिए। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। यहां पर एक चीज हमको दिख रही है कि पहले ही से ही 2x भी बराबर है और नीचे वाला भी समीकरण बराबर है, लेकिन ये अलग अलग है। तो हमने क्या बोला था, या तो x का मान बराबर होना चाहिए या y का मान बराबर होना चाहिए। तो इसमें एक चीज हमको दिख रहा है कि y भी, ये 2x है इसमें भी है और 2x इसमें भी, यानी ये दो बराबर है। तो अब इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक बट्टा लगा देंगे और क्या होगा, ये जो जितना मान है नीचे का सब चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, समझे। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। अब बचा क्या मेरे पास, देखिए 4y प्लस में 3y, ठीक है, बराबर में देखिए ये माइनस था, अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 24 और ऊपर वाला भी प्लस में है, प्लस क्या हो गया, 11 हो गया। इतना दिख रहा है आपको। अब देखिए 4 और 3 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, बराबर कर देंगे 24, और अगर हम 11 को मिलाएंगे तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिएगा। अब y को बाहर करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 35 ऊपर रहेगा और इसका y को बाहर किए हैं तो ये 7 कहां चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। अब कितना से कट जाएगा, 7 पंचे 35, यानी 5 से कटेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इतना समझ में आया। अब यहां पर एक चीज देखिए कि y का मान, अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमेशा विलोपन विधि में पहला समीकरण के बाद दूसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे, तब हमारा आसानी से सवाल बन जाएगा, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब समीकरण 2 कहां है हमारा, तो समीकरण 2 यहां देखना है। तो क्या है, 2x माइनस 4y और बराबर में क्या है, -24 है। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए 2x को ऐसे ही लिखना है, 2x माइनस है तो माइनस, y 4 है तो 4 को ऐसे लिखना है, लेकिन y के बीच में कुछ का निशान नहीं तो मतलब गुणा है, और y का मान कितना आया है, तो 5 आया है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देंगे, बराबर में -24 तो ऐसे ही लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए 2x को ऐसे ही लिखेंगे, 2x माइनस है तो ऐसे ही, 4 पंचे कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, बराबर में कितना होगा, -24। इतना समझ में आया। अब हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला समीकरण बना है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। तो क्या है, 2x माइनस 20 बराबर में कितना है, -24। इतना है ना। अब क्या करेंगे, 2x को अगर हम बाहर कर रहे हैं, 2x को बाहर कर दिए तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बराबर आया तो अब इधर की संख्या को नहीं लेंगे, बराबर की उधर वाली संख्या को लिया जाता है। तो माइनस कितना है, 24 है। अब देखिए ये 20 किस में है, माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए 2x ऐसे ही रहेगा, बराबर करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी घट जाएगा। तो 24 में से अगर 20 चला गया तो कितना बचा हमारे पास, 4 ही ना बचेगा। अब यहाँ पर x को बाहर करेंगे तो बराबर 4 ऊपरे रहेगा, जिसका x बाहर किए हैं वो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। तो कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x का मान हमारे पास 2 आया, y बराबर कितना आया हमारे पास, 5 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि नहीं सर यहाँ पर क्या होगा, इसको और इसको बराबर करना ही होगा। तो आइए वो भी तरीका हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। ये इच्छित में होगा, यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं और जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे भी बना सकते हैं। पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर में है 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है 2x माइनस 4y बराबर में है -24, ठीक है। अब हम अगर बराबर करेंगे तो या तो y को बराबर करेंगे या x को बराबर करेंगे। तो हम देख रहे हैं y को और x बराबर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, यानी 2 से हम x को भी गुना कर देंगे और 2 से नीचे वाले को भी गुना कर देंगे, इससे ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। आप लोग को समझाने के लिए दे रहे हैं, यहीं दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे वाले में जाते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, माइनस है तो माइनस देंगे। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y, बराबर है तो बराबर। 24 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो -48 हो जाएगा, क्योंकि 24 दूना 48 होता है। ये समीकरण 2 हो गया। इतना समझ में आया। अब फिर वही काम करना है, इसके नीचे बट्टा देना है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में है ये प्लस हो गया, ये माइनस में ये प्लस हो गया। इतना समझ में आया। अब देख रहे हैं ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, 8y प्लस में 6y। इतना समझ में आया। बराबर है तो बराबर देंगे। 48 प्लस हो गया, पहले माइनस था अब प्लस हो गया, बट्टा लगने के बाद तो हम पूरा करेंगे। 48 प्लस कितना हो गया, 22 हो गया। इतना समझ में आया। 8 और 6 मिला के कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। यहाँ पर 14y हो जाएगा, बराबर में 48 और 22 को अगर हम मिलाएंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब y को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना, 70 ऐसे ही रहेगा और बट्टा में ये 14 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम काटें तो 14 पंचे 70 होता है कि नहीं होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 माना ही गया। अब चाहे तो समीकरण 2 में रख के उतना ही आंसर आएगा x के, जहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ही आएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप फिर आने वाला जो टाइम होगा, एग्जाम देने जाएंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे। ये अभी तक के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं।